भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज को लेकर कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा के कुछ ऐसे फैसले जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा से इंडियन क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं कि क्या ये वही टीम सिलेक्शंस है जो आप वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी के लिए कर रहे हैं? क्या ये वही खेल है जो आप वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतने के लिए जरूरी मानते हैं? क्या इसी तैयारी से आप तैयार हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के कुछ फैसले जिस पर सवाल उठ रहे हैं और टीम इंडियंस फैंस 3 बड़े सवाल रोहित शर्मा से पूछ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले इन वनडे मुकाबलों में लिए हैं जो आपको हैरानी में डालेंगे। हम आपको बताएंगे कौन से वो 3 बड़े सवाल हैं, 3 बड़े फैसले हैं जिन पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है, एशिया कप सर पर है। ये 2 वनडे मुकाबले और खेलेंगे, उसके बाद सीधा मुकाबला वनडे में पाकिस्तान से होगा। क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयारी आपकी इसी तरह है? चलिए वो 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा टीम इंडिया कितनी तैयार है और आखिर रोहित शर्मा के सिलेक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जानेंगे इस खास रिपोर्ट में जो सवाल हम पूछने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर जरूर बताइए। कौन सा वो फैसला रोहित का जिसने आपको हैरान किया है, अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं उन 3 फैसलों के बारे में। लेकिन उससे पहले पहले वनडे मुकाबले की डिटेल भी जान लीजिए। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी करती है। चौंकाने वाला फैसला था, कोई बात नहीं। वेस्ट इंडीज ने 115 रन के आसपास बनाए, ऑल आउट हो गई महज 23 ओवर में। यानी जो वनडे फॉर्मेट था उसे T20 के साथ खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने ही 20 से 25 ओवर के अंदर अंदर उस टारगेट को चेज कर लिया। वो बात अलग है कि टीम इंडिया 5 विकेट गंवा देती है। यहां पर 3 बड़े सवाल उठते हैं और इनको ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल तो ये उठता है कि ईशान किशन को आप किस तरह से देखते हैं? टीम के अंदर ईशान किशन की पोजीशन क्या है? फैंस को समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि ईशान किशन को आप बैकअप ओपनर के तौर पर देखते हैं या फिर बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज जो फिनिश करके देगा, आप उस तौर पर उसको देखते हैं। अगर आप बैकअप ओपनर के तौर पर देखते हैं तब तक तो ठीक नजर आता है। और ईशान किशन ने जो पहले वनडे मुकाबले में पारी खेली उसके अंदर रिस्क बहुत इन्वॉल्व था। यानी ईशान किशन चले तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल फ्लॉप नजर आएंगे आपको। और जब आउट ऑफ फॉर्म होंगे तो फिर और भी फ्लॉप, क्योंकि रिस्क बहुत लेते हैं अपनी बल्लेबाजी में। चलिए वो ठीक है, अलग बात है, उनका खेल है। लेकिन टीम उनको किस तरह से देखती है? क्योंकि ईशान किशन को आप बैकअप ओपनर अगर शामिल कर रहे हैं तो दूसरा बड़ा सवाल कि संजू सैमसन को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जरूर नजर आते हैं। प्लेइंग 11 में आने चाहिए थे, लेकिन रोहित ने नहीं दिया था उन्हें मौका। ये आप कहते हैं कि आपके पास वो टैलेंट है, वो मौका है, वो दस्तूर है, वो आपने काम किया है जिस लायक आप हैं, लेकिन वो लक नहीं है, वो कप्तान का भरोसा नहीं है, वो साथ नहीं है जो संजू सैमसन के साथ होना चाहिए। लेकिन संजू को मौका नहीं मिला। तो संजू को आप क्या बैकअप विकेट कीपर के तौर पर नहीं देख रहे थे? तो क्या इसका मतलब संजू सैमसन आपके उस टॉप 15 में शामिल नहीं है? KL राहुल अगर नहीं आते हैं तो आप संजू को नहीं लेंगे, इसका मतलब साफ हो गया। और KL राहुल जल्द आने वाले हैं, KL राहुल अपनी टीम में वापसी करेंगे, तो उसका मतलब संजू तो कहीं भी इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे। तो संजू सैमसन का बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी भरोसा न करना सवालों के घेरे में। और तीसरा बड़ा सवाल फैंस इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि तीसरा बड़ा सवाल आपको हैरानी में डालेगा, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। पहले तो कि अगर आप बल्लेबाजी करते तो शायद आपको पूरे 50 ओवर खेलने का मौका मिलता, उससे आपको बैटिंग ऑर्डर जांचने का मौका मिलता। ये तो पक्का था कि अगर वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करेगा तो पूरे ओवर होंगे नहीं, वेस्टइंडीज ढह जाएगी टीम इंडिया के सामने, स्पिनर्स के सामने। मुझे दूसरा बड़ा सवाल ये भी लगता है क्योंकि मुझे ना रोहित और विराट के बिना ये टीम इंडिया वेस्टइंडीज की तरह ही लगी। वो इसीलिए भी लगी क्योंकि क्या फर्क रहा वेस्टइंडीज और इंडिया में अगर आप रोहित विराट को छोड़ दें, क्योंकि बल्लेबाजी में आपने 5 विकेट गंवा दिए महज 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। वो शुभमन गिल जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शतक पे शतक लगा रहे थे, वो वेस्टइंडीज में 4 इनिंग्स खेल चुके हैं, टेस्ट और वनडे की, लेकिन बल्ला बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहा है। उसके साथ में सूर्य कुमार यादव, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखेंगे तो 3 प्रॉपर 0 पे आउट हुए। उसके बाद अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो यहां पर भी वो फ्लॉप ही नजर आए, वो रिस्क इन्वॉल्व है। वो ओडीआई में जो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे अब वो नहीं दिखाई दे रहा है सूर्य कुमार यादव के साथ में। और सूर्या जो इतने फ्लॉप हुए फिर भी उन्हें मौका मिल रहा है बैकअप नंबर 4 के तौर पर, लेकिन संजू को नहीं, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। सवालों के घेरे में ये भी है। टॉप ऑर्डर में आपने ओपनिंग के लिए क्या गली क्रिकेट खेला जा रहा है? गली क्रिकेट में ऐसे होता है कि अब तू चला जा, वो चला जाए, नंबर 3 पे कौन, 4 पे कौन।
ये इस तरह का खेल देखा मुझे, कहीं पर भी इसमें लॉजिक नजर नहीं आया कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। देखो नंबर 3 पर आपने सूर्य कुमार यादव को भेज दिया, नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा, तो 6 पर शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है। और विराट कोहली जो ओडीआई के बेस्ट बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बैटिंग करने का मौका तो दीजिए, क्योंकि आपके वो प्रमुख बल्लेबाज हैं। हाँ, यंगस्टर को अपनाइए, तो अगर अपनाना ही था तो पहले बल्लेबाजी करते। सवालों के घेरे में इसलिए भी रह जाते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इन सबके बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया के सिलेक्शंस पर, पहले वनडे मुकाबले पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।